कहते हैं स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, इस दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं, यानी कि उसके अंदर पेशेंस ही नहीं है। और ये सही भी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर किसी काम को करने का पावर होता है, लेकिन वह धैर्यवान न होने के कारण वह अपने काम में असफल हो जाता है, यानी कि वह सफल नहीं हो पाता है। वो हमेशा ही चाहता है जो काम वो कर रहा है वह उसमें जल्दी ही सफल हो जाए, जो कि असलियत में संभव नहीं है। अगर आप कोई बीज बोते हो तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता है, बल्कि उसे पेड़ बनने में भी समय लगता है, और वह बीज तभी पेड़ बनेगा जब उसे समय दिया जाएगा जितना कि उसके लिए जरूरी है। लेकिन हम ये समझते ही नहीं हैं। हमारे दिमाग में ये बात तो रहता है कि बीज को फल बनने में समय लगता है, एक बीज को बड़ा पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसे पूरा होने में भी तो समय लगेगा जितना कि उसके लिए जरूरी है। हम ये समझते ही नहीं है। आज ये प्रॉब्लम लगभग 95 लोगों के अंदर है, जिससे वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाता है। अगर आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे आपके अंदर इससे रिलेटेड सभी प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। तो मैं आपको इसे 3 पॉइंट्स में समझाने वाला हूँ, जिसमें पहला है कि पावर ऑफ पेशेंस, यानी कि धैर्यवान होने का क्षमता क्या है। दूसरा है अनपेशेंस न होने का कारण, यानी कि धैर्यवान न होने का कारण। और तीसरा है हाउ टू डेवलप पेशेंस, यानी कि आप अपने अंदर पेशेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप एक धैर्यवान व्यक्ति कैसे बन सकते हो। तो हम इन तीनों को बारीकी से समझते हैं। पहले हम समझते हैं पावर ऑफ पेशेंस, यानी कि धैर्यवान होने की क्षमता। इसे आप महात्मा बुद्ध के कहानी से समझिए। एक बार महात्मा बुद्ध कहीं यात्रा पर जा रहे थे। उन्हें एक गांव के रास्ते के किनारे काफी गड्ढा दिखाई पड़ता है। ये गड्ढा थोड़ा थोड़ा ही गड्ढा था, यानी कि छोटा छोटा गड्ढा, लेकिन काफी ज्यादा था। फिर उनके शिष्य पूछता है कि गुरुजी, ये रास्ते के किनारे गड्ढा कैसा है? तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं, ये गड्ढा इसलिए खोदा गया ताकि यहाँ पे कुआं बन सके और लोगों के लिए पानी निकाला जा सके। लेकिन बार बार अलग अलग गड्ढा करने से वह अपने काम में सफल नहीं हो पाया और वो उसे पानी भी नहीं मिला और उसकी मेहनत भी विफल गया। हमें इस कहानी से पेशेंस के पावर के बारे में पता चलता है कि यानी कि आपके मेहनत करने के बावजूद भी आप नहीं सफल हो पाते हैं और अनपेशेंस्ड हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कोई काम करते हैं तो सिर्फ एक काम पर ही आप पेशेंस्ड होकर कर सकते हैं, तभी आपका मेहनत जायज होगा और आप उस काम में सफल हो पाएंगे। दूसरा है धैर्यवान न होने का कारण, यानी कि कोई भी इंसान धैर्यवान नहीं हो पाता है। आखिर उसका क्या कारण है? वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें पहला है सोशल मीडिया। आज के जमाने में सोशल मीडिया की वजह से छोटे मोटे काम जल्दी कर लिए जाते हैं, जिससे हमारी आदत सी बन गई है किसी काम को जल्दी करने की, जो कि हमारे गोल के लिए बिल्कुल गलत है। दूसरा है रिजल्ट नहीं दिखाई देना। जब हम काम करना शुरू करते हैं और कुछ दिनों तक करते रहते हैं और उसके बाद भी उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देता है, तो उसके कारण भी हम धैर्यवान नहीं बन पाते हैं। तीसरा है दूसरे लोगों से अपनी तुलना करना। अब हम ये समझते ही नहीं है कि दूसरा व्यक्ति हमसे पहले शुरू किया था, इसीलिए आज वो सफल है और हम तो आज ही शुरू किए हैं, तो हम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं, उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं, और इसके कारण भी आप धैर्यवान नहीं बन पाते हैं। चौथा है जिम्मेदारी का बोझ होना। जब हमारी जिम्मेदारी की बोझ बढ़ती है तो हम धैर्यवान नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उस समय हम अलग अलग चीजें करना शुरू कर देते हैं। एक काम पर हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं, जिससे हम उस काम में धैर्यवान नहीं हो पाते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप अपने अंदर पेशेंस के लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स हैं, जिसे फॉलो करके आप अपने अंदर के पेशेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। जिसमें पहला है धैर्य कम होने के कारण ढूंढें, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम धैर्यवान नहीं बन पा रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? क्या हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें वो चीज नहीं मिल सकता जिससे कि हम उस काम को जिस उम्मीद से कर रहे हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपको बोरिंग सा लगता है?
अगर ऐसा है तो आप उस काम में एंजॉय के साथ करना शुरू कर दें। आप उस काम के अंदर नए नए तरीकों के बारे में सोचें, जिससे आप उसमें बिजी रहेंगे और उस काम में भी आपका मन लगेगा। दूसरा है, जीवन में हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए। हम कई बार छोटा ड्यूरेशन निर्धारित कर लेते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म निर्धारित कर लेते हैं और उस काम को जल्दी जल्दी करने लगते हैं, जिससे वो काम हमें बोरिंग सा लगने लगता है और इसके कारण भी हम धैर्यवान व्यक्ति नहीं बन पाते हैं। तो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए। तीसरा है, अपने जीवन में स्ट्रेस को कम करिए। जब भी हम शॉर्ट टर्म का काम करते हैं और उस काम को हम जल्दी जल्दी करते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस होने लगती है और इससे हमें हेल्थ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, हमें एंजाइटी भी हो सकती है। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें किसी काम को एंजॉय के साथ करना है। चौथा है कि काम के बीच बीच थोड़ा ब्रेक ले। कई बार हम काम को ऐसे करने लगते हैं मानो कि हम उसे आज ही खत्म कर लेंगे, उसमें हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी नहीं ले पाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप अपने काम को करते समय थोड़ी थोड़ी ब्रेक ले लें, ताकि आपके माइंड फ्रेश हो पाएंगे और आप उस काम को एंजॉय के साथ कर पाएंगे। और पांचवा है, जिस काम को करने की जरूरत नहीं है उसे मत करिए। कई बार होता है कि हम जो काम करते हैं उसे हमारे फ्यूचर में कोई मतलब नहीं होता है, उसे हमारे लाइफ, हमारे करियर का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि उससे हमारे जीवन में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम वैसा काम करते रहते हैं जिससे कि हम धैर्यवान व्यक्ति नहीं बन पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे फॉलो करके आप अपने अंदर पेशेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिना पेशेंस के आप किसी भी काम में सफल होने की कामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी छोटा से बड़ा बनने में समय लगा था। इसलिए आप अपने करियर में या फिर अपने गोल में जल्दी क्यों चाहते हैं, आपको पेशेंस्ड होकर उसे काम करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।